कभी सोचा है आप बिल्कुल नॉर्मल हो, गाड़ी चला रहे हो, म्यूजिक चल रहा है और अचानक कोई गाड़ी बहुत पास से निकलती है। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ पैर पसीने से भीग जाते हैं। अब सोचिए, अगर ये फीलिंग कभी खत्म ही ना हो। बस यहीं से शुरू होता है ट्रॉमा का असर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रॉमा और पीटीएसडी कैसे आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और क्यों कई बार सालों बाद भी हम अंदर से फंसे हुए महसूस करते हैं। आपने कभी ब्रेकअप किया है? उसके बाद कई हफ्तों तक ऐसा लगता रहा कि जिंदगी कभी ठीक ही नहीं होगी, या किसी अपने को खोने के बाद लगा हो कि ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। असल में ये बस इमोशंस नहीं है, ये आपका दिमाग है। आपके दिमाग का एक पार्ट होता है डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी DLPFC, जो टाइम को समझने में हेल्प करता है। ये पार्ट आपको एहसास कराता है कि कोई भी सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। लेकिन जब हम स्ट्रेस या ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमारा DLPFC बंद हो जाता है। तब हमें लगता है कि हम उसी पल में फंसे हुए हैं और ये दर्द या डर कभी खत्म नहीं होगा। बहुत से लोग ट्रॉमा के बाद फ्लैशबैक्स झेलते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से सुन्न नम हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल में बुली होता है। शुरुआत में वो रोता है, गुस्सा करता है या रिएक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो चुप हो जाता है, बिल्कुल ब्लैंक। लोग कहते हैं बच्चा बड़ा शांत है, पर अंदर से वो खुद को डिस्कनेक्ट कर चुका है। यही सबसे बड़ा खतरा है। जो बच्चे गुस्सा करते हैं उन पर ध्यान जाता है, लेकिन जो चुप हो जाते हैं वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी खो देते हैं। मान लो आपके दिमाग में एक स्मोक अलार्म है, इसे कहते हैं अमिगदला। ये आपको डेंजर का सिग्नल देता है, लेकिन ट्रॉमा के बाद ये अलार्म गड़बड़ करने लगता है। छोटी छोटी चीजें जैसे कोई आवाज, कोई स्मेल, कोई रास्ता, ये अलार्म ऑन कर देती हैं। आपका दिल धड़कने लगता है, शरीर पैनिक करता है, भले ही आप सेफ हो, और आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो रैशनल पार्ट है वो बंद हो जाता है। तो आप खुद को समझा भी नहीं सकते कि सब ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई फॉल्टी अलार्म लगातार बजता रहे बिना वजह। सबसे डरावनी बात क्या है? ट्रॉमा का इवेंट शुरू होता है और खत्म भी होता है, लेकिन फ्लैशबैक्स ये कभी भी आ सकते हैं। ऑफिस में, घर पर, सोते वक्त, पार्टी में, और आपको नहीं पता ये कब खत्म होंगे। ऐसा लगता है जैसे आप इमोशनल रोलर कोस्टर पर फंस गए हो। हर वक्त दिमाग इम्पैक्ट के लिए तैयार रहता है, चाहे असल में कुछ हुआ भी ना हो। इससे बचने के लिए लोग कई बार एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। बार बार जिम जाकर स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल से खुद को नम करते हैं, डेंजरस थ्रिल्स जैसे बाइक रेसिंग या एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं ताकि खुद को पावरफुल महसूस कर सकें। पर हकीकत ये है, हर वक्त इनविजिबल डेंजर से लड़ते लड़ते इंसान थक जाता है और असली जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ट्रॉमा की यादें जितनी बार रिपीट होती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स उन यादों को दिमाग में और गहरा बैठा देते हैं। धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी फीकी लगने लगती है। मनपसंद खाना भी बेस्वाद लगता है, म्यूजिक सुनकर भी कोई फील नहीं आता, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट नहीं रहता, छोटे छोटे मोमेंट्स की खुशी भी गायब हो जाती है। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते और अतीत में फंसे रहते हैं बार बार। लेकिन एक बात याद रखिए, ट्रॉमा ने आपके दिमाग को हाईजैक किया हो, पर आप उसे दोबारा कंट्रोल में ला सकते हैं। थेरेपी, अवेयरनेस और हीलिंग टेक्निक्स से आपका दिमाग फिर से बैलेंस में आ सकता है। फेक अलार्म्स बंद हो सकते हैं, नंबनेस कम हो सकती है और आप वापस प्रेजेंट में जी सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मेरा दिमाग इस तरह हाईजैक हो गया है तो क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। और एक बहुत सिंपल और साइंटिफिक तरीका है मेडिटेशन। स्टडीज ने दिखाया है कि रेगुलर मेडिटेशन करने से आपके दिमाग का वो पार्ट डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी DLPFC, जो ट्रॉमा की वजह से बंद या कमजोर हो जाता है, वो दोबारा एक्टिव और स्ट्रांग बन सकता है। इसे ऐसे समझिए, आपका DLPFC आपके दिमाग का टाइम कीपर है। जब ये कमजोर होता है तो आप पास्ट में फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, चाहे वो सिंपल ब्रीदिंग हो, माइंडफुलनेस हो या कोई हीलिंग मेडिटेशन, तो ये टाइम कीपर पार्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। जैसे जैसे आपका DLPFC एक्टिव होता है, आप बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि पास्ट और प्रेजेंट अलग हैं, फ्लैशबैक्स का असर कम होने लगता है, इमोशनल कंट्रोल बढ़ता है, बॉडी में सेफ्टी का एहसास आता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो मेडिटेशन दिमाग की जिम है। जैसे हम जिम जाकर मसल बनाते हैं, वैसे ही मेडिटेशन से दिमाग के इमोशनल और लॉजिकल पार्ट को स्ट्रांग किया जा सकता है। ट्रॉमा ने भले ही आपको अंदर से तोड़ दिया हो, लेकिन मेडिटेशन आपके दिमाग को दोबारा जोड़ सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो लाइक ज़रूर कीजिए
कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ट्रॉमा, हीलिंग और ब्रेन के और भी सीक्रेट्स खोलेंगे। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ट्रॉमा आपकी आंखों की नज़र और आपकी बॉडी लैंग्वेज में छिप जाता है और कैसे आपकी गेज से पता चलता है कि आपका नर्वस सिस्टम अभी भी पास्ट ट्रॉमा में फंसा हुआ है, तो मैंने इस पर भी एक डीप वीडियो बनाई है। आप उसे मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। ये दोनों वीडियोस आपस में गहराई से जुड़ी हैं। आपको खुद की हीलिंग जर्नी और अच्छे से समझ आएगी। याद रखिए, ट्रॉमा आपकी स्टोरी का हिस्सा हो सकता है, पर आपकी स्टोरी वहीं ख़त्म नहीं होती।